आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावा का एक न्यू सीरीज। और ये जो सीरीज होने वाला है वो बिल्कुल बिगनर के लिए है, राइट। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है फिर भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और जावा को स्टार्ट करने से पहले आपको जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मेरा फोकस टोटली प्रैक्टिकल पार्ट पे है। मैं कोई भी इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं बताने जा रहा हूँ कि जावा किसने बनाया, कब बनाया, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग आएंगे अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जावा के अंदर में कोडिंग कर सकते हैं, राइट। और कोडिंग करने से पहले हम लोग इसका इंस्टॉलेशन फिनिश कर लेते हैं, राइट। और इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले ओरेकल के साइट पे। वहां से जेडीके का जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप उसको डाउनलोड कर लो। जब मैं डाउनलोड कर रहा था उस टाइम में जेडीके का 21 वर्जन अवेलेबल था, राइट। तो मैंने जेडीके 21 ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। और यहां से मैं आपको स्टेप बतलाता हूं कि किस तरह से आप अपने सिस्टम में जावा 21 इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। यहाँ पे है हमारे पास जेडीके का 21 वर्जन और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप इसे डबल क्लिक करो और इसके स्टेप्स को फॉलो करते चलो, राइट। तो जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करोगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अगर आपको पाथ चेंज करने का मन है तो आप पाथ चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डिफॉल्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है पाथ सेटिंग करने का, राइट। क्योंकि जब आप पाथ सेटिंग कर लेते हो तो आप किसी भी प्रॉम्प्ट से उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाओगे। और अगर पाथ्स आपने सेटअप नहीं किया है तो आपका जावा प्रॉपर्ली काम करेगा नहीं, राइट। और मैक्सिमम बिगनर यहीं पे प्रॉब्लम करते हैं कि सर मैंने तो जावा इंस्टॉल किया बट वो जावा हमारा काम कर नहीं रहा है। और जावा इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपने उसका पाथ सेटिंग नहीं किया है, राइट। तो इसको ध्यान से समझना है कि हम लोग पाथ सेटिंग कैसे करेंगे। अब जावा का पाथ सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप चले जाओ वहां पे जहां पे आपका जावा इंस्टॉल हुआ है, राइट। तो आपको इंस्टॉलेशन टाइम में एक फोल्डर दिखलाया था, आप उस फोल्डर को याद रखना, राइट। और यहां से उस पाथ को कॉपी करना है जहां पे आपका जेडीके का बिन नाम का फोल्डर मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में है और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में हमारे पास मिल जाएगा जावा, राइट। और जावा के अंदर में है जेडीके 21, राइट। एंड इनसाइड द जेडीके 21 वी हैव द बिन फोल्डर। अब यहीं पे रुक जाना है, राइट। और यहां से आपको पाथ कॉपी करना है और यहां से जो हमने पाथ कॉपी किया उसका हम लोग यूज करेंगे पाथ सेटअप में, राइट। तो आप ध्यान से याद रखना ये हमारा पाथ है बिन फोल्डर वाले का। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सप्लोरर के अंदर में और यहां से आपको फाइंड करना है सी ड्राइव वाला, जो भी दिस पीसी हो या माई कंप्यूटर हो जो भी होगा। तो हमारे सिस्टम में है दिस पीसी और दिस पीसी के ऊपर में राइट क्लिक करो। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे उसके सबसे बॉटम में आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज, राइट। और इस प्रॉपर्टीज के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज के ऊपर में क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक न्यू विंडो मिलेगा और इस न्यू विंडो के अंदर में आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, राइट। आप एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर में आप क्लिक कर दो और जैसे ही आप एडवांस सिस्टम सेटिंग को क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स मिलेगा, राइट। और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर में आपको मिलेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। उस इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर में आपको क्लिक करना है और इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर में जैसे ही आप क्लिक करोगे एक न्यू पॉपअप विंडो खुलेगा। इस न्यू पॉपअप विंडो के अंदर में आपको मिलेगा पाथ नाम का एक वेरिएबल, राइट। अब इस पाथ वाले को क्लिक करना है और पाथ को क्लिक करके एडिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ही एडिट करोगे आपको एक न्यू पॉपअप विंडो खुलेगा, राइट। इतने सारे पॉपअप विंडो मिल रहे हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसका जो पॉपअप विंडो है ये लास्ट पॉपअप विंडो है, राइट। यहां से आपको क्लिक करना है न्यू बटन के ऊपर में, राइट। जैसे आप न्यू करोगे ना एक न्यू बॉक्स खुल करके मिलेगा और इसी बॉक्स के अंदर में आपका जो कॉपीड पाथ है उसको पेस्ट कर देना है, दैट्स ऑल। और यहां से क्लिक कर देना है ओके और ओके ओके करते करते आपको पीछे आ जाना है, राइट। और फाइनली क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको टेस्ट करना है कि हमने जो जावा इंस्टॉल किया उसका पाथ करेक्टली सेटअप हुआ या नहीं हुआ। तो आप कैसे उसको चेक करोगे? तो इसे चेक करने के लिए आप आ जाओ कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा जावा इंस्टॉल हुआ या नहीं।
तो आपको लिखना है जावा डैश डैश वर्जन, और अगर ये इंस्टॉल हुआ होगा तो आपको वर्जन दिख जाएगा। यस, वी हैव गॉट द जावा 21.0.1, राइट। सो इट इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। सो आई होप आपका भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया होगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग ऑफ जावा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। We will see you in the next video. Till then, bye bye.